नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों, जो आप लोग की यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट रहेगी उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जाम 2025 के लिए आप लोगों के यहाँ पे फॉर्म आ चुके हैं। तो इसमें आप लोगों को कैसे अपना फॉर्म फिलअप करना है, तो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं और क्या क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम लोग आ रखे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने की डेट आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे 7 मई 2025 से लेके 27 मई 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे नीचे आप लोग देखेंगे तो इसका संशोधन करने की डेट भी यहाँ पे दे रखी है आप लोगों को। ठीक है, अगर आपका फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, उसको आप लोग सबमिट करते हैं तो उसमें करेक्शन करने की यहाँ पे 3 जून से लेके 12 जून 2025 तक आप लोग करेक्शन कर पाएंगे। तो अभी हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं, तो आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल है वो उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं, बाकी हम लोग यहाँ पे लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो नीचे आए थे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो आप लोग को ये डिटेल एक बार पढ़ लेनी है अच्छे से। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल आप लोगों की दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का पोस्ट, विभाग, वेतनमान, ठीक है, एंड आप लोगों की कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसियां रहेंगी, ये सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो कि पद, नाम, विभाग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वेतनमान आप लोगों का क्या रखा है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे वेतनमान आप लोगों का क्या रहेगा। ठीक है, लेवल 10 का रखा है यहाँ पे आप लोगों का वेतनमान। बाकी आप लोग को अपना यहाँ पे चेकआउट करना है सैलरी क्या रखी है। एंड यहाँ पे पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर के लिए आप लोग यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट है। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरल के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं रखी है। तो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक के लिए आप लोग देखेंगे तो जो कि गृह विभाग के लिए गृह विभाग में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका वेतनमान आप लोगों का रखा है यहाँ पे लेवल 10 का। बाकी इसकी पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है आप लोगों की, कैटेगरी वाइज आप लोगों को चेकआउट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे वित्त अधिकारी के लिए आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे वेतनमान क्या रखा है, एंड टोटल आप लोगों की पोस्ट है यहाँ पे 10 है। ठीक है, वित्त अधिकारी के लिए, एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोगों को यहाँ से चेकआउट कर लेनी है। एंड नेक्स्ट इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 बात नहीं करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग को यहाँ पे अपनी पोस्ट है एंड वेतनमान, अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ से चेकआउट कर लेनी है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 आप लोगों को अच्छे से अपनी डिटेल को यहाँ से चेक कर लेना है। ठीक है, बाकी अभी हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने के बाद टोटल जो आप लोगों की पोस्ट है 123 यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिक्तियों की कुल संख्या 123 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, तो अभी 123 है, तो ये घट भी सकती है एंड बढ़ भी सकती है। बाकी यहाँ पे पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल रहेगा, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप लोग को देख लेना अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद नीचे आ जाएंगे हम लोग। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे अहर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी किस पोस्ट के लिए, वो सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों का दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पदनाम हम लोग देखेंगे जो कि यहाँ पे सहायक निर्देशक के लिए। ठीक है, लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त विभाग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सहायक निदेशक के लिए आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रखी है। तो यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे कॉमर्स से आप लोग का ग्रेजुएशन किया होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोगों का अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट से चार्टर अकाउंटेंट सीए की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, या तो आप लोगों का यहाँ पे कॉमर्स से आप लोगों का ग्रेजुएशन हो, या फिर आप लोगों का यहाँ पे सीए का आप लोगों का यहाँ पे कोर्स किया हो आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है। बाकी यहाँ पे उप निबंधक श्रेणी 3rd के लिए देखेंगे, जो कि यहाँ पे ग्रेड 3rd के लिए। ठीक है, वित्त विभाग में ये भी, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसके लिए आप लोग क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी है। तो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे 1 बाय 1 देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे उप निबंधक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की, जो कि यहाँ पे विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे लॉ ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, और साथ ही आप लोगों का यहाँ पे जो कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी तथा अंग्रेजी का
कार्य साधक का ज्ञान भी आप लोगों का होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे वन बाय वन अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को रीड आउट करना है, क्या क्या आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी है। ठीक है, तो वन बाय वन बात नहीं करेंगे, वन बाय वन बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेकआउट कर लेना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लाइव ही फॉर्म फिलअप करके देखने वाले हैं। बाकी डिटेल आप लोगों को यहाँ से चेक करना है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों का यहाँ पे जो कि सिलेबस क्या रखा है, तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे शारीरिक मापदंड आप लोगों का क्या रहेगा, ठीक है, ऊंचाई क्या रहेगी, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोगों की हाइट दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष के लिए क्या रहेगी, महिला के लिए क्या रहेगी। बाकी यहाँ पे आप लोग का जो कि चेस्ट का साइज यहाँ पे केवल यहाँ पे पुरुषों के लिए रहेगा। ठीक है, चेस्ट का साइज, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोगों को दे रखा है, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ से चेकआउट करना है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे शारीरिक जो कि वजन, ठीक है, तो यहाँ पे केवल महिलाओं के लिए रहेगा। तो वेट कितना रहेगा, न्यूनतम आप लोगों का यहाँ पे 45 किलोग्राम आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चेकआउट करना है। तो अभी हम लोग लाइव फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रखे हैं। इसका लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, और टेलीग्राम का लिंक आप लोग को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड जैसे ही आप लोग हमारे चैनल पे आएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, इसके ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे आप लोग क्लिक करते हैं, तो आप लोग इस पेज पे पहुंच जाता है। इस पेज में आने के बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, बाकी यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट आप लोगों का दे रखा है, टोटल पोस्ट कितनी है वो भी आप लोग देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट आप लोग की दे रखी है। बाकी एडवर्टाइजमेंट लिंक, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस आइकन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है। बाकी आप लोग का इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे अप्लाई के ऑप्शन पे आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है, इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे इसको पढ़ने के बाद। तो अभी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे आ चुके हैं। तो ऊपर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट आप लोग की आती है। बाकी कितने दिन आप लोग के बचे हैं वो भी आप लोग को यहाँ पे शो होता है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को क्या क्या कितने स्टेप यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पे बता के रखा है। तो पहले स्टेप में आप लोग को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल देनी है। इसके बाद फिर अपने सेकंड स्टेप पे अपना एजुकेशन की डिटेल देनी है। थर्ड स्टेप पे आप लोगों को फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है। एंड फोर्थ स्टेप पे आप लोगों को पेमेंट करनी है। जैसे ही पेमेंट करते हैं फिर आप लोगों का 5 स्टेप पे आप लोगों को अपना प्रिंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो ये स्टेप हम लोग वन बाय वन फिल करेंगे। तो नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद हम लोग अप्लाई नाउ। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे जो कि यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कैंडिडेट का नेम, ठीक है, जो भी नेम आप लोगों का, तो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम फिलअप करना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपने फादर का नेम देना है, फादर्स नेम, ठीक है, फादर का नेम। इसके बाद नीचे आप लोगों का यहाँ पे मदर नेम, तो यहाँ पे आप लोगों का अपना मदर नेम। एंड नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को फिल करनी है। जो भी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ रहेगी, डेट ऑफ बर्थ को आप लोगों को इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आप लोगों को जो भी एज रहेगी वो एज आप लोग की यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग अपने जेंडर फिल करना है, मेल या फीमेल। इसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड या अनमैरिड वो आपको फिल करना है। तो हम लोग यहाँ पे अनमैरिड। इसके बाद नेक्स्ट नीचे क्योंकि नेशनलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों की नेशनलिटी है, जैसे कि यहाँ पे इंडियन। नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल देनी है आप लोग को। तो यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, तो हम लोग उत्तराखंड से, तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आप लोग नो भी कर सकते हैं, ठीक है, नो का भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड से हैं। एंड नीचे आ जाएंगे, नीचे यस करने के बाद फिर आप लोगों को अपनी यहाँ पे कैटेगरी की डिटेल देनी है। तो नीचे यहाँ पे कैटेगरी देनी है, तो जो भी आप लोग की कैटेगरी रहेगी वो कैटेगरी को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो कैटेगरी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, तो जिसने भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे इश्यू कर रखा होगा, ठीक है, अथॉरिटी नेम आप लोग को यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे तहसीलदार ने किया है, तो आपके केस में आपके जो कास्ट का सर्टिफिकेट है, ठीक है, उस कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। तो जिसने भी आपका सर्टिफिकेट जारी कर रखा है तो उसका आप लोग को यहाँ पे नेम सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कि यहाँ पे सर्टिफिकेट इश्यू डेट, ठीक है, तो कौन सी डेट पे आप लोग का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो जारी कर रखा है, वो डेट हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी डेट रहेगी, एक डेमो के लिए यहाँ पे डेट हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, ठीक है, आपकी एक्चुअल जो भी डेट है वो फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पे आप लोगों को अपने कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, जो भी आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे
सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बना है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे देहरादून, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आप लोग को यहाँ पे सब कैटेगरी डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे दिव्यांग है, पीएच कैंडिडेट है, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो करना है। अगर आप लोग यस करते हैं तो ये डिटेल आप लोग को देनी है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। विकलांग का प्रकार क्या आप लोगों का, ठीक है। एंड यहाँ पे पीएच सर्टिफिकेट इश्यू डेट, तो कौन सी डेट में आप लोग का विकलांग का सर्टिफिकेट जारी कर रखा है वो डिटेल आप लोग को यहाँ पे डेट फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग का अपना पीएच सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। तो सर्टिफिकेट नंबर आप लोग को देना है इस तरीके से, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। हमारा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे पीएच कैंडिडेट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे जो कि भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन है, तो आप लोग को यहाँ पे यस या नो में अपना जवाब देना है। यस करते तो आपने यहाँ पे अटेंशन जो कि अपने यहाँ पे प्रमाण पत्र की तिथि आप लोगों को बतानी है, ठीक है, डेट ऑफ अटेंशन। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फिर आप लोग को यहाँ पे डेट ऑफ डिस्चार्ज, तो कौन सी डेट में आप लोग का डिस्चार्ज हुआ था वो डेट यहाँ से मेंशन करनी है, ठीक है। जिस डेट में ज्वाइनिंग हुई थी वो डेट एंड यहाँ पे जो कि डिस्चार्ज डेट है, तो अदरवाइज नो कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के लिए आता है। अगर आप लोग फ्रीडम फाइटर है जो कि यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, तो उनके आश्रित आते हैं तो यस या नो में जवाब देना है। अगर यस करते तो अपनी डिटेल यहाँ पे दे देनी है। इस तरीके से आप लोगों को फिलअप करना है। उसके बाद नीचे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो कि और फंड, ठीक है, तो अनाथ के लिए रखा है यहाँ पे। अगर आप लोग ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो उत्तराखंड के कवर किए गए अनाथ हैं, तो आप, ठीक है, जो सरकार द्वारा कवर किए गए उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवास हैं, अगर आप लोग ऐसे कैंडिडेट आते हैं, ठीक है, जो अनाथ है, तो उनके लिए यहाँ पे रखा है, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे यस या नो में जवाब देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कि अगर आप लोग यहाँ पे क्या आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जिन्हें आंदोलनकारी या उनके आश्रित है, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट आते हैं तो यस या नो में अपना जवाब यहाँ से आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर नीचे आप लोग की कॉन्टेक्ट डिटेल आती है, तो यहाँ पे आप लोग को अपना ईमेल एड्रेस फिलअप कर लेना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। तो ईमेल को हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोग को देना है, जो भी आप लोग का एक्टिव मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आप लोग अपने प्रेजेंट का एड्रेस बताना है, ठीक है। जो भी आप लोग का एड्रेस रहेगा अपने अकॉर्डिंग आप लोग को फिल करना है। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, ठीक है, तो जो भी आप लोग का एड्रेस है एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो कि एड्रेस लाइन 2 एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपना स्टेट फिल करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगी आप लोग की डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे सिटी, टाउन, विलेज, ठीक है, तो आप लोग को अपने यहाँ पे फिल करना है अपने अकॉर्डिंग आप लोग को अपना एड्रेस यहाँ पे देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना पिन कोड, तो जो भी पिन कोड रहता है आपका पिन कोड यहाँ पे देना है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोगों का यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का है, ठीक है। अगर आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चेक इफ सेम एज अब कॉपी द एड्रेस हियर, ठीक है। अगर सेम है तो आप लोग को यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेना है इस बॉक्स पे। अदरवाइज अलग अलग एड्रेस आता है आप लोगों का, तो आप लोग को यहाँ पे अनक्लिक करके अपना एड्रेस यहाँ पे जो कि प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे मैनुअली फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एड्रेस लाइन 1 है आप लोगों का एंड एड्रेस लाइन 2 है एंड यहाँ पे अपना स्टेट एंड नीचे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे अपना सिटी, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग को अपना एड्रेस फिल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा आप लोगों का, तो सेम है तो आप लोग को यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेना है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे अपना एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, तो आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं, ठीक है, प्लेस का नेम आपको बताना है। जिस भी प्लेस से आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लेस नेम अपना फिल कर लेना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे। नीचे आप लोग यहाँ पे लॉगिन डिटेल है, ठीक है, तो यहाँ पे अपना लॉगिन करने के लिए आप लोग अपने एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग को क्रिएट करना है, 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या अपर केस, लोअर केस, ठीक है, क्या है तो नंबर आने चाहिए आप लोग के। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं डेमो के लिए भी यहाँ पे दे रखा है। चलिए इस तरीके से हम लोग एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड क्रिएट करते हैं। जो पासवर्ड आप लोग क्रिएट कर रहे हैं इसी पासवर्ड को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपने पासवर्ड को भी कंफर्म कर लेंगे। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप लोग को इसको सबमिट कर लेना है। एंड नेक्स्ट जैसे आप लोग अपनी साइड डिटेल को यहाँ पे पर्सनल डिटेल जो भी आप लोग की, तो उसको आप लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने से पहले आप लोग को यहाँ पे रिव्यू के लिए आता है, तो आप लोग को अच्छे से अपनी डिटेल को यहाँ पे 1 बाय 1 चेक कर लेना है, ठीक है। तो एक बार देखने के बाद फिर आप लोग जैसे नीचे को आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव वेरीफाई ऑल द डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग की जो भी डिटेल है सारी डिटेल आप लोग की सही है, तो आप लोग को पहले वाले ऑप्शन पे चेक बॉक्स करना है, ठीक है।
और अगर कोई भी यहाँ पे गलत हो जाता है आपकी डिटेल, ठीक है, तो आप लोग उसको नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल करके भी यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे चेक बॉक्स करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ ओके है, सब कुछ सही है, तो हम लोग पहले वाले ऑप्शन पे चेक बॉक्स करेंगे। अभी हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सबमिट करते हैं आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बाकी आप लोगों का यहाँ पे ईमेल एड्रेस रहेगा एंड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस नीचे। तो अभी आप लोगों को क्लिक किया टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चलिए अभी आप लोग देख सकते हैं, तो अभी हम लोग लॉगिन के पेज में आ चुके हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आप लोग अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों में से कोई भी यहाँ पे आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। और पासवर्ड में जो पासवर्ड आप लोगों ने अभी क्रिएट किया था वो पासवर्ड को आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। पासवर्ड देने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करना है, जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड आप लोगों को शो हो रहा है। इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद हम लोग यहाँ पे रिमेंबर के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे, इसको लॉग इन कर लेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे सेकंड स्टेप आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों की बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड स्टेप पे आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ पे पोस्ट, ठीक है, तो आप लोग की पोस्ट है, तो आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है। तो ये जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, उस पर आप लोग को यहाँ पे चेक बॉक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, ऑडिट ऑफिसर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं इसमें सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड या आप लोग सब रजिस्ट्रार ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, इस पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे। तो जिसमें भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है या जिसके लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार ग्रेड 3 के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी नीचे आप लोग की पर्सनल डिटेल एंड आप लोग को अपनी इसके अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन को फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नीचे आते हैं, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है अपनी पोस्ट को। तो अभी हम लोग यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफिकेशन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे यहाँ पे एजेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको हम लोग फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना 10th का, इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ डिग्री, हाई स्कूल, इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी, बोर्ड, स्टेट, ठीक है। तो आपका बोर्ड कौन से स्टेट में है वो आप लोग को अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो कौन सा आप लोग का यहाँ पे बोर्ड है, तो अपना बोर्ड आप लोग को देखना है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड है आप लोग का, या काउंसिलिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम है, NIOS है, ऑदर है, ठीक है। जो भी आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। तो हमारा उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो जिस भी ईयर आप लोगों ने अपनी 10th पास कर रखी है, ठीक है, वो ईयर ऑफ पासिंग आप लोग को यहाँ पे देना है, ईयर। तो चलिए हम लोग अपना पासिंग ईयर दे देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, तो यहाँ पे हम ना जो कि हाई स्कूल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे मार्क्स टाइप, तो मार्क्स टाइप क्या है आप लोग का, CGPA है, ग्रेड है, मार्क्स है, तो जो भी आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा मार्क्स है। नेक्स्ट यहाँ पे मार्क्स ऑफ नेट, ठीक है। तो आपके 10th में कितने मार्क्स आ रखे हैं वो मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेने हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे इस तरीके से, जितने मार्क्स आ रखे हैं, ठीक है, ऑप्टेड मार्क्स में फिल करना है। मैक्सिमम मार्क्स में आप लोगों को यहाँ पे टोटल मार्क्स देना है। तो टोटल मार्क्स कितने का होता है वो आपको देना है, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों की परसेंटेज यहाँ पे काउंट हो जाती है एंड इसको हम लोग यहाँ पे ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर देंगे यहाँ पे। तो 10th आप लोग का यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे एक डेमो के लिए फिलअप किया, तो आप लोगों को अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ठीक है। एक डेमो के लिए फिल किया है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आप लोगों का क्या है, तो यहाँ पे 12th, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ डिग्री फिल कर लेंगे, इंटरमीडिएट। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे यूनिवर्सिटी, बोर्ड, स्टेट। तो बोर्ड स्टेट कहाँ है आपका, तो हमारा यहाँ पे उत्तराखंड आपका जो भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोर्ड, तो कौन सा बोर्ड आपका वो फिल करेंगे। तो सेम स्टेप रहेगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग 12th कब कर रखा आप लोगों ने, वो ईयर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आप ईयर फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट, तो आपका 12th में फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देना, एग्रीकल्चर, आर्ट है, कॉमर्स है, ठीक है, या आपका यहाँ पे साइंस है। तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे, तो हमारा साइंस है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मार्क्स टाइप, तो मार्क्स टाइप क्या है आपका, ठीक है, CGPA, ग्रेड, मार्क्स जो भी है वो फिल करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे ऑपरेट मार्क्स, तो कितने मार्क्स आप लोग के आ रखे हैं वो मार्क्स यहाँ पे फिल करेंगे। एंड टोटल मार्क्स कितने का होता है, मैक्सिमम मार्क्स में फिल करेंगे तो हमारा 500 का होता है। तो आप लोगों को अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड एजुकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन करेंगे तो ये भी ऐड हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 10th 12th तो हमारा ऐड हो चुका है। बाकी जो कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग जिस जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे ऐड करना है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन, ठीक है। तो बाकी आप लोग का यहाँ पे आप लोग का जो भी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखा है, ठीक है, डिफिल है या एमफिल किया है या पीएचडी कर रखी है या चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कर रखा है, डिप्लोमा किया है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो भी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को देनी है यहाँ पे 1 बाय 1। तो ग्रेजुएशन को हम लोग फिल कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नेम ऑफ डिग्री, तो ग्रेजुएशन पे आप लोगों ने क्या किया है, तो हमारे यहाँ पे कॉमर्स है तो हम लोग कॉमर्स की डिटेल यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉमर्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, बीकॉम। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी, बोर्ड, स्टेट, तो कौन से यूनिवर्सिटी, तो आपका यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में है वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उत्तराखंड। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोर्ड, तो कौन सा बोर्ड आप लोगों का या यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपनी, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू, ठीक है, तो कौन सी डेट में आप लोगों का यहाँ पे जो कि जो ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया है, ठीक है, तो उसकी फाइनल जो आप लोगों की मार्कशीट है, तो फाइनल मार्कशीट आप लोगों की कब यहाँ पे जारी कर रखी है, ठीक है, इश्यू किया है, वो डेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है जो भी आप लोगों की ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट है। तो हमारी कौन सी डेट में फाइनल हुई थी वो डेट हम लोग यहाँ पे ईयर एंड मंथ यहाँ से फिल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपना ईयर, तो पहले हम लोग यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से यहाँ से कम कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना मंथ, ठीक है, एंड डेट। इस तरीके से आप लोग अपनी फाइनल की मार्कशीट की यहाँ पे डेट आप लोगों को दे देनी है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों का क्या था वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। जो भी आप लोगों का यहाँ पे अकाउंट रहेगा, सॉरी सब्जेक्ट था कॉमर्स पे, वो आप लोगों को फिल करना है इस तरीके से। तो एक डेमो के लिए हम लोग यहाँ पे फिल कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट क्या है आप लोगों का वो फिल करेंगे, एंड थर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। बाकी आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है जो भी सब्जेक्ट आप लोग के रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स टाइप क्या था आप लोगों का, मार्क्स जीपीए वो फिल करेंगे, एंड मार्क्स ऑफ ग्रेड, ठीक है। तो टोटल में से कितने मार्क्स आ रखे हैं वो मार्क्स ऑफ ग्रेड पे आप लोग को फिल करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे इस तरीके से। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स में टोटल मार्क्स फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, टोटल कितने का होता है इस तरीके से। एंड आप लोग की परसेंटेज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसको हम लोग यहाँ पे ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन करेंगे, तो ये भी हमारी ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन हमारा ऐड हो चुका है। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लोग की क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है, उसके अपनी क्वालिफिकेशन आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करना है। प्रोसेस सबका सेम रहेगा यहाँ पे ऐड करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को ऐड करना है। तो हमने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया, आप लोग को अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है दोस्तों। इसके बाद नीचे एडिशनल क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ लेना है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो यहाँ पे जो कि क्या आपके पास किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार पत्र या किसी सरकारी विभाग में पत्रकारिता या संपादकीय कार्य का 5 वर्ष का अनुभव है तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, उसकी डिटेल बतानी है, अदरवाइज आप लोग को नो करना है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आप हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं एवं सूचना प्रौद्योगिकी वह कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, ठीक है। तो हमको हिंदी इंग्लिश आती है और कंप्यूटर का ज्ञान है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे यस करेंगे। इस तरीके से आप लोग अपना जवाब यहाँ पे दे देना है। बाकी नीचे आप लोग को अधिमानी अहर्ता, ठीक है, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो यहाँ पे इनमें से जो भी आपके पास, तो आप लोग को यस या नो का जवाब देना है। तो यहाँ पे अच्छे से आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। अगर है तो यस, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो कर लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे अपना जवाब दे देंगे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इनमें से कोई भी नहीं है, डिप्लोमा ये भी नहीं हमारे पास, ठीक है, कुछ नहीं है। तो आप लोग को अच्छे से यहाँ पे 1 बाय 1 इनमें से पढ़ना है। तो 1 बाय 1 बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी जाएगी। बाकी यहाँ पे आसान भाषा में बता के रखा है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इनमें से कोई भी आपका है तो भी आप लोग को यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करेंगे आप लोग, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा इनमें से कोई नहीं है तो सिंपल हम लोग यहाँ पे नो कर लेते हैं। क्या आपने राज्य या राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, तो नहीं लिया, इसमें भी नो करेंगे। तो सभी हमारे यहाँ पे इसमें से कोई भी नहीं है तो हम लोग सिंपल यहाँ पे नो कर लेंगे इन ऑप्शन पे। तो आप लोग को अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है दोस्तों, ठीक है। पढ़ने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पे यस या नो जवाब देना है अपना।
ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कि एनसीसी के बारे में, ठीक है, एनसीसी आपकी है या नहीं उसके बारे में, अगर है तो आप लोग को यस करके उसकी डिटेल दे देनी है, ठीक है। हमारी नहीं है तो हम लोग सिंपल नो करेंगे यहाँ पे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे अदर डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य जानकारी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आर यू एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं जो कि यहाँ पे एम्प्लॉय है, तो आप लोग यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोग नहीं है तो सिंपल नो करेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे एग्जाम सेंटर, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर आप लोग को सिलेक्ट करना है, तो कहाँ आप लोग अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो जहां भी आपका नियर बाय पड़ता है वो सिटी आप लोग को सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जो भी डिस्ट्रिक्ट आप लोग के यहाँ पे नियर बाय बनती है, चलिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पहली सिटी एंड सेकंड, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्रिमिनल केस के बारे में पूछे, ठीक है। आपके अगेंस्ट कोई भी यहाँ पे क्रिमिनल केस है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछे तो आप लोग को पढ़ लेना है यहाँ पे अच्छे से, इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल नो करेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ भी आप लोग को एग्जामिनेशन के बारे में पूछा है, कोई भी एग्जाम आप लोग को यहाँ पे जो कि वंचित या ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको किसी भी एग्जाम में हमारा यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में हमको नहीं डाला है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे नो कर लेंगे। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। नीचे आ जाएंगे, नीचे सबसे नीचे तो आप लोग को एक प्रमाण पत्र जो कि यहाँ पे आईडी प्रूफ देनी है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, जो भी आप लोग देना चाहें। जैसे हम लोग आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो ये सारी डिटेल आप लोग को अच्छे से 1 बाय 1 फिलअप करने के बाद सबमिट कर लेना है इसको। एंड नेक्स्ट स्टेप आप लोग यहाँ पे देखेंगे अपलोड इमेज का आ चुका है, ठीक है। एजुकेशन के बाद अपलोड इमेज, तो इमेज का यहाँ पे काफी लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। जो कि यहाँ पे रेजुलेशन में दे रखा आप लोगों को फोटो को अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फोटो, ठीक है। फोटो का साइज यहाँ पे क्या रखा है, इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। तो फोटो का साइज यहाँ पे क्या रखा है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे 150 पिक्सल विथ होनी चाहिए और 200 पिक्सल आप लोग का यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, ठीक है। डायमेंशन यहाँ पे दे रखा आप लोगों को। बाकी सिग्नेचर का देखेंगे तो 150 पिक्सल विथ और 100 पिक्सल आप लोग का हाइट यहाँ पे होना चाहिए। तो आप लोग को पिक्सल में फोटो सिग्नेचर को कैसे करना है, ठीक है, ये आप लोग को हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जो कि हमारी यूके ट्रिपल एसएससी की वीडियो होती है, यूके पीएससी की वीडियो है, उनमें आप लोग जाएंगे तो उनमें भी सेम स्टेप रहता है कि फोटो सिग्नेचर को कैसे यहाँ पे करना है। तो सेम स्टेप डायमेंशन का, तो कैसे आप लोग को पिक्सल पे अपना यहाँ पे फोटो को सेट करना है, वो आप लोग को हमारी यूके ट्रिपल एसएससी की जितनी भी वीडियो है, ठीक है, तो उस पर आप लोग को मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी मैं बता सकता हूँ बट वीडियो काफी लंबी हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग यहाँ पे चॉइस फाइल करके अपनी फोटो को अपलोड कर लेना है। जैसे ही फोटो अपलोड करेंगे, फोटो के बाद फिर अपना यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो इसका एक स्पेशल मैं सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। फोटो सिग्नेचर कैसे आप लोग को यहाँ पे इस पे पिक्सल पे आप लोगों को कन्वर्ट करना है और यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। आप लोगों को मेरी वीडियो पे मिल जाएगा, जो कि यूके ट्रिपल एसएससी की वीडियो रहती है मेरी, ठीक है। काफी मेरी लंबी लंबी वीडियो ही रहती है, उसमें मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। तो आप लोगों को फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इसको कंटिन्यू कर लेना है। नेक्स्ट जैसे आप लोग फोटो सिग्नेचर अपना अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, ठीक है। आई हियर बाय डिक्लेयर की बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट जैसे आप लोग डिक्लेरेशन देते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे जो कि अपलोड इमेज के बाद मेक पेमेंट, ठीक है। तो लास्ट स्टेप है तो आप लोगों की पेमेंट, तो यहाँ पे आप लोग अपना देख सकते हैं, ठीक है। फीस डिटेल, तो जो भी आप लोगों की फीस रहेगी, इसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों का आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम नेम, ठीक है, तो एग्जाम नेम आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। एंड जो भी आप लोग की डिटेल यहाँ पे दे रखी है आप लोगों ने, तो सारी डिटेल आप लोगों की 1 बाय 1 नीचे है, तो आप लोगों को अच्छे से चेक करना है। तो चलिए हम लोग चेक करते हुए नीचे को आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हुए। तो दोस्तों आप लोगों ने अच्छे से चेक कर लिया हो, चेक करते हुए आप लोग नीचे आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा सब कुछ ओके, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आप लोगों को फाइनल डिक्लेरेशन दे देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इसमें भी चेक बॉक्स करेंगे, दोनों बॉक्स में आप लोग यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेना है, ठीक है। तो डिक्लेयर आप लोग को दे देना है। तो डिक्लेयर देने के बाद अगर कोई भी यहाँ पे गलती होती है आपसे, ठीक है, तो आप लोग इसको बैक एंड एडिट करके भी इस पे एडिट कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ ओके है, तो अभी हम लोग इसको प्रोसीड करके आगे बढ़ाएंगे, अपनी पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देंगे, तो यहाँ पे आप लोग पे नाउ करेंगे, ठीक है। पेमेंट करने से पहले भी आप लोग अपने फोन पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सब कुछ ओके हमारा, अगर आपका नहीं है तो आप लोग पेमेंट करने से पहले भी यहाँ पे अपना एडिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पे नाउ करेंगे हम लोग। दोस्तों अभी हम लोग पेमेंट की पेज में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूके पीएससी पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन है, ठीक है, एंड कार्ड का ऑप्शन है, एंड यूपीआई कार्ड जो कि नेट बैंकिंग, ठीक है। तो काफी सारे ऑप्शन है, मैं आपको शेयर करूंगा, आप लोग अपने कार्ड या नेट बैंकिंग से अपनी पेमेंट करें। जैसे ही पेमेंट करते हैं आप लोगों का यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।